के वो जिदोजहद कर रहे हैं हकीकी आजादी के लिए। पांव किसी का पकड़ा हुआ है जनाब स्पीकर, धोनी का पांव पकड़े हुए हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ लेक्चर दे रहा था आइन पे और आइन का बालादस्ती पे कि सियासत में मुदाखलत ना करो, उन्हीं को तो वो पांव पकड़ के जबरदस्ती मुदाखलत करवा रहे हैं जनाब स्पीकर। 9 मई हुकूमत और फौजी क़यादत का तख्ता उलटने की साजिश थी। ऑपोजिशन बात आइन की करती है लेकिन पैर एस्टैब्लिशमेंट के पकड़ती है। बिलावल भुट्टो का ऑपोजिशन को हुकूमत से मुज़ाकरात का मशवरा। कहा ऑपोजिशन पांव पकड़कर जबरदस्ती मुदाखलत करवा रही है, जो अवाम, जमहूरियत और पार्लियामान के साथ मुनाफिकत है। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। गंदम बहरान पर हुकूमत कमेटी खेलना बंद करे, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे, चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मुतालबा। खिताब के दौरान ऑपोजिशन अरकान का शोर शराबा। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत मुस्ताफी हो, असर नौ इलेक्शन हो और फौज इलेक्शन से दूर रहे, ऐसे नताइज पहले नहीं माने थे और अब कैसे मान लेते। सरबराह JUI की मुल्तान में न्यूज कॉन्फ्रेंस। एस्टैब्लिशमेंट के बगैर कुछ नहीं हो सकता की जहनियत को खत्म करने का मशवरा वाजे किया। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है लेकिन काबीना में नहीं। जिस दिन पीपल्स पार्टी को परेशानी हुई, हुकूमत को मसला होगा। पैगाम दिया, PTI के साथ जाती दुश्मनी नहीं, अगर अवाम ना उठी तो हम गुलामी की तरफ जा रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस में बानी PTI की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रिहा करने का हुक्म। 10 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने की हिदायत। 9 जनवरी को एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने बानी PTI की दरखास्त जमानत मुस्तरद की थी। बानी PTI को आज़ादी मार्च पर थाना कहना में दर्ज मुकदमे में बरी कर दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ दफा 144 के खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज किया गया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की भी GHQ हमला समेत 11 मुकदमात में जमानत मंजूर। दरखास्त जमानतों पर समाअत इंसदात दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज मलिक एजाज आसिफ ने की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मफाहमत की कोशिशें बेसूद। सूबाई हुकूमत ने KP हाउस इस्लामाबाद में फैसल करीम कुंडी की रिहाइश खत्म कर दी। बैरिस्टर सैफ के मुताबिक KP हाउस में रिहाइश का मसला था, जिसकी वजह से गवर्नर, मेंबर असेंबली और वज़रा इस्तेमाल पे लाई जाएगी। गवर्नर के लिए मुतबादिल रिहाइश का मंसूबा बंदोबस्त किया जा रहा है। फैसल करीम कुंडी को सिंध हाउस में कयाम का मशवरा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के PM हाउस में गवर्नर की एनेक्सी बंद करना गैर आईनी करार दे दिया। गवर्नर हाउस में किसी वज़ीर आला की आमद पर पाबंदी न लगाने का ऐलान। फैसल करीम कुंडी का सियासी जंगे सियासी मैदान में लड़ने का मशवरा। सूबाई हुकूमत के विफाक के साथ मसाइल पर बात करने के लिए तैयार हूँ। फैसल करीम कुंडी की पेशावर ज़रई यूनिवर्सिटी में मीडिया से गुफ्तगू। सही और गलत फैसलों पर सजा और जजा का निज़ाम सबसे पहले अदलिया में होना चाहिए। आम आदमी को इंसाफ नहीं मिल रहा, वो किसको खत लिखेगा? लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का सवाल। स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर पाकिस्तान चीन की हर सतह पर हिमायत जारी रखेगा। CPEC पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अहम है। बीजिंग में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की चीनी हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वांगजी के मुताबिक पाक चीन दोस्ती चट्टान की तरह मजबूत है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात बाहमी एतमाद पर मबनी है। चीन और पाकिस्तान तज़व्वुराती शराकतदार है। ये कि अब किसी पे इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अब आपको सबूत तराजू में शवाहिद देने पड़ेंगे कि किसने मदाखलत की, कोई मदाखलत की और कि शवाहिद आ गए, हम आपके साथ खड़े। वरना तो मैं भी फोन उठा के कहूँ कि जी मुझे किसी जज ने कह दिया है कि कत्ल कर दो, तो उसके अंदर कोई 302 में किसी का ट्रायल तो नहीं हो जाएगा। अदलिया में मदाखलत के सिलसिले में बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लेने से शुकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं। सिर्फ इल्जामात से काम नहीं चलेगा। सेनेटर फैसल वावडा ने अदलिया में मदाखलत के सबूत मांग लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल उठाया कि कानून बनाने वाले दोहरी शहरियत नहीं रख सकते तो जज कैसे रख सकते हैं? अब कोई पगड़ी उछालेगा तो उसकी फुटबॉल बना देंगे। पाकिस्तान किसी के बाप का नहीं, सबके लिए एक ही कानून और मयार होगा। इदारों को निशाना बनाने का सिलसिला बंद करने का मुतालबा। वाज़ेह किया, इदारों की मदाखलत के सबूत सामने आए तो अदलिया के साथ खड़े होंगे।
दुबई में गैर मुल्कियों के 379 अरब डॉलर की जायदादों का इंकशाफ। सियासतदान, फौजी, जर्नैल, आलमी सतह पर पाबंदियों का शिकार शख्सियात, मनी लॉन्ड्रिंग और जराइम में मुलविस अफराद के नाम भी शामिल। पाकिस्तानी 12.5 अरब डॉलर की जायदाद के मालिक निकले। 17,000 पाकिस्तानियों की 23,000 जायदादें। दुबई प्रॉपर्टी लीक्स ने ढके छुपे जायदादों का पोल खोल दिया। पाकिस्तान से बाहर किसी फर्द का जायदाद का मालिक होना आज खुद कोई गैर कानूनी सरगर्मी नहीं। दुबई में रिहायशी जायदाद की खरीदो फरोख्त में आलमी सतह पर पाकिस्तानियों का दूसरा नंबर। भारत 17 अरब डॉलर मालियत की जायदाद के साथ पहले नंबर पर। 19,500 बरतानवी शहरियों की 10 अरब डॉलर की 22,000 जायदादें और 8,000 सऊदी 8 अरब डॉलर्स की 16,000 जायदादों के मालिक। OCCRP और नॉर्वेजियन आउटलेट E24 की सरबराही में मुरतब तहकीकाती रिपोर्ट में तफसीलात सामने आ गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के तीनों बच्चों हुसैन नवाज, मोहसिन नकवी की अहलिया शर्जील इनाम मेमन और उनकी अहलिया सेनेटर फैसल वावडा, फरा गोगी, शेर अफजल मरवत, अख्तर मींगल समेत सिंध और बलूचिस्तान असम्बली के 4 MNAs और 6 MPAs के नाम भी दुबई लीक्स में शामिल। बिलावल और आसिफा भुट्टो के तमाम असासे इलेक्शन कमीशन FBR में रजिस्टर्ड। बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद दुबई की अमलाक औलाद को विरासत में मिली। बख्तावर भुट्टो दुबई के रिहायशी हैं, इसीलिए जायदाद पाकिस्तान में डिक्लेयर नहीं की गई। शर्जील मेमन और अहलिया के तमाम जायदादें पहले से डिक्लेयर हैं। तर्जुमान की वजाहत। सेनेटर फैसल वावडा ने दुबई प्रॉपर्टी लीक्स को प्रोपेगेंडा मुहिम करार दे दिया। शेर अफजल मरवत का 6 साल से इलेक्शन कमीशन और FBR में दुबई की जायदाद डिक्लेयर करने का दावा। अहलिया के नाम दुबई में खरीदी जायदाद बाकायदा डिक्लेयर्ड है। 1 बरस कबल जायदाद को फरोख्त कर दिया था। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का मौक़िफ़। 1 दर्जन से जायद रिटायर्ड जर्नल, जनरल परवेज मुशर्रफ, साबिक वजीर आजम शौकत अजीज, 1 पुलिस चीफ, 1 सफीर और 1 साइंसदान भी दुबई में जायदादें खरीदने वालों में शामिल। इन तमाम अफराद ने बराह रास्त या अपनी अहलिया और बच्चों के जरिए जायदाद की मिल्कियत हासिल की थी। दुबई प्रॉपर्टी लीक्स का दावा। डिक्लेरेशन कुछ नहीं होती, दुबई में जायदादें खरीदने के लिए पैसा कहां से आया, जराए बताए जाएं। शब्बर जैदी का मुतालबा। साबिक चेयरमैन FBR का दुबई में पाकिस्तानियों की जायदादों की मालियत 20 अरब से जायद होने का दावा। दुबई लीक्स को T20 मैच का पहला ओवर करार दे दिया। कहा कि 20 ओवर मैच के 19 ओवर अभी बाकी हैं। जायदादें खरीदने के लिए रकम कहां से आई, पाकिस्तान से दुबई कैसे मुंतकिल हुई। अमीर जमात इस्लामी ने मनी ट्रेल सामने लाने का मुतालबा कर दिया। क्या सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स और जर्नल बताएंगे कि ये दौलत कहां से कमाई। हुक्मरान तबका बाहर सरमायाकारी करेगा तो मुल्क में पैसा कौन लाएगा। हाफिज नईमुल रहमान ने वजाहत मांग ली। प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल तमाम अफराद को आला ओहदों से अलग होने का मशवरा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में दौरान इद्दत निकाह केस बानी PTI और बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। अदालत ने केस की समाअत खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी के जवाब आने तक मुलतवी कर दी। दुनिया चांद पर जा रही है और हमारे बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं। 15 साल से कराची को एक कतरा पानी नहीं दिया गया। लाइनों में आने वाला पानी भी टैंकर माफिया चोरी करके बेचता है। रहनुमा MQM सैयद मुस्तफ़ा कमाल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। सिंध में 11,000 घोस्ट स्कूल्स और 70 लाख बच्चों के स्कूल ना जाने का भी दावा। कराची के इलाके लांढी लालाबाद में 4 साल बच्चा नाले में गिरकर जाँ बहाक। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश नाले से निकाल ली। वुरसा का लांढी दादू चौरंगी पर एहतजाज। जिस मुकाम पर 1 साल में 7 से 8 बच्चे गिरकर जान से हाथ धो चुके हैं, ताहाल नाला नहीं बनाया गया, इलाका मकीन का इल्जाम। कराची में जमाली पुल खौफ की अलामत बन गया। डकैती मज़ाहिमत पर शहरियों की जानें लेना डाकुओं का मामूल बन गया। मुल्जिमान ने मोटरसाइकिल ना रोकने पर तालिब इल्म की जान ले ली। बहादुर नौजवान ने दम तोड़ने से पहले जख्मी हालत में अपने पिस्तौल से एक डाकू को मार डाला और साथी को जख्मी कर दिया। बाद में जख्मी मुल्जिम पुलिस मुकाबले में मारा गया। वाक़ये में फायरिंग से तालिब इल्म का मामूल जख्मी हो गया। तालिब इल्म निहाल की नॉर्थ नाज़माबाद ब्लॉक F में नमाज जनाजा अदा। अजीज़ो अकारिब, अहले इलाका की बड़ी तादाद और MKM पाकिस्तान के रहनुमा भी शरीक।
मुल्क के दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने का मिशन। पाकिस्तान ने 400 किलोमीटर की रेंज के हामिल फतह 2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम का कामयाब तजुर्बा कर लिया। फतह 2 किसी भी मिसाइल दिफाई निजाम को शिकस्त देने की सलाहियत भी रखता है। SIFC के तहत सरमायाकारी पब्लिक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के तहत की जाएगी। हुकूमत ने IMF को ऑपरेशंस में शफाफियत की यकीन दहानी करा दी। पंजाब में मईशत को दस्तावेजी बनाने तमाम सर्विसेज को टैक्स नेट में लाया जाएगा। जमींदारों पर बर्दाश्त से ज्यादा बोझ नहीं डाला जाएगा। वुज़रा की रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी का फैसला। गंदम की अदम खरीदारी पर किसान इत्तेहाद का बड़ा एहतजाजी काफिला लाहौर की तरफ रवा दवा। पुलिस ने ओकाड़ा बाईपास पर किसानों को रोक दिया। किसानों को आगे ना जाने दिया गया तो ओकाड़ा बाईपास मुल्तान रोड पर ही एहतजाज करेंगे। मरकजी रहनुमा किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट की धमकी। डेरा इस्माइल खान में लोड शेडिंग के खिलाफ खवातीन सड़कों पर निकल आए। ग्रिड स्टेशन जाने वाली सड़क बंद कर दी। पास्को अफसर और एहलकार दफातर छोड़कर चले गए। मुजाहिरीन का बिजली की बहाली तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मुल्क में फी तोला सोना 2,900 रुपए महंगा होकर 2,44,000 रुपए तक जा पहुंचा। 10 ग्राम सोना 2,09,191 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 132 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 74,663 पॉइंट्स पर बंद। कारोबार के दौरान इंडेक्स ने 75,000 की नफसियाती हद भी उबूर। वाटर कॉरपोरेशन का कराची में 4 रोज के लिए पानी की फराहमी बंद रखने का ऐलान। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक न्यू पंप हाउस घारों में 16 से 19 मई तक तरक्याती काम किया जाएगा। इस दौरान पैनल और इलेक्ट्रिकल के नए बरकी आलात नस्ब किए जाएंगे। कोशिश होगी कि इंग्लैंड के खिलाफ भी इसी मोमेंटम को बरकरार रखें। कप्तान बाबर आजम ने इंग्लैंड के खिलाफ जीत की उम्मीद जाहिर कर दी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी ने एक और कामयाबी समेट ली। टॉटनहम हॉटस्पर को 2-0 से शिकस्त देकर पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन पर बरा जमा।